हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सभी के लिए अध्याय 9 शासक और इतिवृत्त से आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG की स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मुगल शासक ने किस भाषा में इतिहास लिखवाए थे? ए हिंदी, बी तुर्की, सी फारसी, डी अंग्रेजी। तो आपका सही जवाब है साथियों सी फारसी भाषा में। आपका अगला सवाल है, मुगल शासक स्वयं को किससे वंशज मानते थे? ए बाबर, बी तैमूर, सी अकबर, डी चंगेज खान। आपका सही जवाब है साथियों बी तैमूर। आपका अगला सवाल है, बाबर ने किस युद्ध में विजय प्राप्त की थी? ए हल्दी घाटी, बी पानीपत, सी कंधार, डी खानवा। आपका सही जवाब है साथियों बी पानीपत। आपका अगला सवाल है, हुमायूं को किसने पराजित किया था? ए बाबर, बी शेर शाह सूरी, सी अकबर, डी जहांगीर। आपका सही जवाब है साथियों बी शेर शाह सूरी ने। आपका अगला सवाल है, अकबर ने किस भाषा को दरबार के मुख्य भाषा बनाया? ए संस्कृत भाषा को, बी हिंदी भाषा को, सी फारसी भाषा को, डी उर्दू भाषा को। आपका सही जवाब है साथियों सी फारसी भाषा को। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो मन में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपका अगला सवाल है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? ए अबुल फाजल, बी बीरबल, सी तानसेन, डी टोडरमल। तो आपका सही जवाब है साथियों ए अबुल फजल। आपका अगला सवाल है, बाबर की मातृपक्ष से वह किससे संबंधित था? ए तैमूर, बी चंगेज खान, सी अकबर, डी नदीर शाह। आपका सही जवाब है साथियों बी चंगेज खान। आपका अगला सवाल है, बाबर ने किस शैली के सुलेखन को पसंद किया? ए नास्तिलिंक, बी विदेश, सी ऋषिक, डी मंसूरी। आपका सही जवाब है साथियों ए नास्तिलिक। आपका अगला सवाल है, बाबर ने तुर्की भाषा में क्या लिखा? ए बाबरनामा, बी अकबरनामा, सी आलमगीरनामा, डी शाहजहांनामा। तो आपका सही जवाब है साथियों ए बाबरनामा। क्या लिखा था साथियों? ए बाबरनामा ने लिखे थे। आपका अगला सवाल है, अकबर ने फारसी में किस ग्रंथ का अनुवाद कराया? ए महाभारत, बी रामायण, सी गीता, डी ऋग्वेद। आपका सही जवाब है साथियों ए महाभारत को। आपका अगला सवाल है, बाबर के वंश का प्रारंभिक संबंध किससे था? ए मंगोल, बी अफगान, सी तुर्की, डी राजपूत। तो आपका सही जवाब है साथियों सी तुर्की। आपका अगला सवाल है, अकबर को कितने भागों में विभाजित किया गया? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपका सही जवाब है साथियों सी 3। अकबर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। आपका अगला सवाल है, अकबरनामा का तीसरा भाग क्या कहलाता है? ए आलमगीरनामा, बी आईने अकबरी, सी बाबरनामा, डी ताजे अकबरी। तो आपका सही जवाब है साथियों बी आईने अकबरी। आपका अगला सवाल है, किसने अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया? ए हेनरी बेवरिज, बी अबुल फजल, सी शाहजहां, डी जहांगीर। आपका सही जवाब है साथियों ए हेनरी बेवरिज। आपका अगला सवाल है, शाहजहां ने किस शहर में नई राजधानी बनाई? ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी फतेहपुर सीकरी।
तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों बी, दिल्ली। आपका अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों बी, बाबर। आपका अगला सवाल है, किसके शासनकाल में जिजिया कर फिर से लगाया गया? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों सी, औरंगजेब। आपका अगला सवाल है, मुगल दरबार में किसको उच्चतम सम्मान दिया जाता था? ए राजपूत, बी मीरा बख्शी, सी दीवाना ए आला, डी सदर उस सुदूर। तो आपका सही जवाब है साथियों बी, मीर बख्शी। आपका अगला सवाल है, किसके शासनकाल में फारसी भाषा दरबार की मुख्य भाषा बनी? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो आपका सही जवाब है साथियों बी, अकबर। आपका अगला सवाल है, शाही किताब खाना किसके कार्य के लिए जाना जाता है था? ए इमारत निर्माण, बी पांडुलिपियों की रचना, सी युद्ध, डी न्याय। तो आपका सही जवाब है साथियों बी, पांडुलिपियों की रचना। आपका अगला सवाल है, फारसी भाषा के साथ मिलकर कौन सी नई भाषा बनी? ए उर्दू, बी हिंदी, सी राजस्थानी, डी बंगाली। तो आपका सही जवाब है साथियों ए, उर्दू भाषा। आपका अगला सवाल है, अकबर की बहन ने किस ग्रंथ की रचना की? ए बाबरनामा, बी हुमायूंनामा, सी अकबरनामा, डी ताज-ए-जहांगीर। तो आपका सही जवाब है साथियों बी, हुमायूंनामा। आपका अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो आपका सही जवाब है साथियों बी, अकबर। आपका अगला सवाल है, अबुल फजल को किस विचार से अकबर ने प्रभावित पाया? ए धार्मिक सहिष्णुता, बी सैन्य नीति, सी वित्तीय सुधार, डी प्रशासनिक सुधार। तो आपका सही जवाब है साथियों ए, धार्मिक सहिष्णुता। आपका अगला सवाल है, अकबर के समय में दरबार का मुख्य भाषा क्या थी? ये संस्कृत, तुर्की, फारसी या फिर हिंदी। तो आप सभी को पता ही होगा लगभग। तो आपका सही जवाब है साथियों सी, फारसी भाषा। आपका अगला सवाल है, बादशाहनामा किसकी रचना है? ए अबुल फजल, बी अब्दुल हमीद लाहौरी, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो आपका सही जवाब है साथियों डी अब्दुल हमीद लाहौरी। आपका अगला सवाल है, बाबर किस शहर से भगा दिया था गया? ए दिल्ली, बी आगरा, सी फरगना, डी काबुल। तो आपका सही जवाब है साथियों सी, फरगना। आपका अगला सवाल है, मुगल दरबार में किस शैली का सुलेखन पसंद किया गया? ए नास्तलिक, बी कॉफी, सी तुलुत, डी रुकुआ। तो आपका सही जवाब है साथियों ए नास्तलिक। आपका अगला सवाल है, किस बादशाह ने कंधार को वापस प्राप्त किया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो आपका सही जवाब है साथियों सी, अकबर। आपका अगला सवाल है, किसने 1564 में जिजिया कर समाप्त किया? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो आपका सही जवाब है साथियों बी, अकबर ने। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने फारसी भाषा को प्रशासन की मुख्य भाषा बनाया? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो आपका सही जवाब है साथियों बी, अकबर। आपका अगला सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? ए नूरजहां, बी शाहजहां और जहां आरा, सी गुलबदन बेगम, डी ताज बेगम। तो आपका सही जवाब है साथियों सी, गुलबदन बेगम।
आपका अगला सवाल है, किस शासक के समय फारसी और हिंदवी के संपर्क से उर्दू भाषा का उदय हुआ? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों बी अकबर। आपका अगला सवाल है, अकबरनामा में कितनी जिल्दें हैं? ए 1, 2, 3, 4। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों सी 3। आपका अगला सवाल है, बाबर की कविता और स्मरण किस भाषा में लिखे गए थे? ए फारसी, बी हिंदी, सी तुर्की, डी उर्दू। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों सी तुर्की। आपका अगला सवाल है, अकबरनामा के तीसरे भाग का क्या नाम है? ए आईने अकबरी, बी बाबरनामा, सी आलमगीरनामा, डी तुजुक जहांगीरी। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों ए आईने अकबरी। आपका अगला सवाल है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का निधन किसके षड्यंत्र के तहत हुआ? ये जहांगीर, बी शाहजहां, सी सलीम, डी बाबर। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों सी सलीम। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने सफाई और उजबेगों की विस्तारवादी योजनाओं की नियंत्रित किया? ये बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों बी अकबर। आपका अगला सवाल है, अबुल फजल के विचार किसने सबसे पहले प्रस्तुत किए? ए सोहरावर्दी, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों ए सोहरावर्दी। आपका अगला सवाल है, अकबरनामा और बादशाहनामा में कितने चित्र मिलते हैं? ए 100, बी 150, सी 200, डी 250। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों बी 150। आपका अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने महाभारत की फारसी में अनुवाद कराया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों सी अकबर ने। आपका अगला सवाल है, किसने पानीपत के पहले युद्ध में तोप का प्रयोग किया? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शेरशाह। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों बी बाबर। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका अगला सवाल है, शाहजहां के समय दरबार का मुख्य भाषा क्या थी? ए फारसी, बी उर्दू, सी हिंदी, डी संस्कृत। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों डी ए फारसी। आपका अगला सवाल है, अकबर न किस भ्रामक सिद्धांत का लागू किया गया? ए सुलह, ए कुल, ए बी नास्तलिक, बी सी दिन ए इलाही, डी जजिया। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों ए सुलह ए कुल। तो आपका अगला सवाल है, फारसी और हिंदवी के मिलन से कौन सी नई भाषा का उदय हुआ? ए हिंदी, बी उर्दू, सी राजस्थानी, डी बांग्ला। तो आपका सही जवाब है साथियों बी उर्दू। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा गुरु की? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो आपका सही जवाब है साथियों बी अकबर। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने तैमूरी वंशज का होने का दावा किया? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो आपका सही जवाब है साथियों डी बाबर। आपका अगला सवाल है, शाहजहां के शासनकाल में किस प्रमुख शहर का निर्माण हुआ? ए दिल्ली, बी आगरा, सी जहानाबाद, डी लाहौर। तो आपका सही जवाब है साथियों सी शाहजहानाबाद। आपका अगला सवाल है, अकबर के दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक किस देश से आए थे? ए फ्रांस, बी पुर्तगाल, सी ब्रिटेन, डी स्पेन। तो आपका सही जवाब है साथियों बी पुर्तगाल। आपका अगला सवाल है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? ए जामा मस्जिद, बी बाबरी मस्जिद, सी कुतुब मस्जिद, डी मक्का मस्जिद। तो आपका सही जवाब है साथियों ए जामा मस्जिद। तो अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी के लिए हम इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।